सिद्धि हिंदी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। गुड मॉर्निंग। आज हम अकाउंट पार्ट 2 में चौथा लेसन पढ़ेंगे। पांचवा लेसन कल पूरा हो गया, अब हम पढ़ेंगे चौथा लेसन। तो चौथे लेसन में से कौन से मुद्दे फाइनल हुए हैं और कौन से कैंसिल हुए हैं वो मैं आपको पहले बता देती हूँ। प्रस्तावना और पत्रकों का अर्थ, तीसरा चौथा थियरी है वो कैंसल है। ये अर्थ और ये प्रकार वो पढ़ना है। सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां ये सब थियरी है बड़ी बड़ी, वो सब थियरी कैंसिल हुई है। 13वां मुद्दा, 14वां आधा है और आधा कैंसिल हुआ, 15वां भी कैंसिल हो गया। तो इसमें से जो जो मुद्दे हैं वो टिक लगाए हैं, पहला, दूसरा, पांचवा, छठा, 13वां और आधा 14वां। उसके बाद उदाहरण 9 से लेकर 20 कैंसिल हुए हैं। तो हमें सिर्फ इस लेसन में उदाहरण 1 से लेकर 8 ही करने हैं और स्वाध्याय के 8 से लेकर 14 तक सवाल कैंसिल हुए। तो स्वाध्याय में भी हमें 1 से लेकर 7 सवाल ही करने हैं। तो 9 से 20 उदाहरण, 20 आखिरी उदाहरण है, उसके बाद कोई उदाहरण है ही नहीं। तो हमें कुल 101 से 8 ही उदाहरण करने हैं और 8 से 14 सवाल कैंसिल हुए तो हमें 1 से 7 सवाल करने। ये स्वाध्याय और ये उदाहरण, इतना हमें इस लेसन के अंदर करना है। स्वाध्याय में भी 14वां सवाल है वो आखिरी है। तो स्वाध्याय में भी हमें 1 से 7 और उदाहरण 1 से 8, इतना, यानी कि 1 से 8 उदाहरण मैं करवाऊंगी तो 1 से 7 सवाल आपको करने। तो हमें 8 सवाल इसमें करने, बराबर है। अब हम थियरी में आगे बढ़ते हैं। प्रस्तावना, तो प्रस्तावना हम शॉर्ट में लेंगे कि भाई वित्तीय पत्रकों का विश्लेषण। वित्तीय पत्र क्या है कि व्यवसाय में रोज बरोज की लेन देन, खरीदी बिक्री, यह सब जो दर्शाया जाता है उसे कहते हैं वित्तीय पत्रक। तो वित्तीय पत्रक में यहाँ पर व्यापार खाता, लाभ हानि खाता, जिसे हम आवक का पत्रक भी कहा जाता है, इसे आवक का पत्र कहा जाता है। पक्के तल पर जिसको चिट्ठा कहा जाता है। इन 3 अंग वित्तीय पत्रक है। खास ध्यान दीजिए, 1 मार्क का सवाल आपको पूछ सकते हैं वित्तीय पत्रक में किसका समावेश होता है। व्यापार खाता, लाभ हानि खाता और आर्थिक चिट्ठा, इन तीनों को वित्तीय पत्रक कहते हैं, जिसमें लाभ हानि और व्यापार को आवक का पत्रक भी कहा जाता है और पक्की तलपट को चिट्ठा के नाम से भी जाना जाता है। ये तीनों अंग वित्तीय पत्रक है। इनके अलावा भी दूसरे वित्तीय पत्रक है, जिसमें रोकड़ प्रवाह पत्र, 11वीं में रोकड़ बही देखी थी ना, वैसी भंडोल प्रवाह पत्रक का भी समावेश होता है। वित्तीय पत्रक संबंधित इकाई के निर्धारित समय में हुए वित्तीय मुद्रिक, निर्धारित समय मतलब 1 वर्ष का। आर्थिक चिट्ठा हम जानते हैं 1 ही वर्ष का बनता है। कोई रोकड़ प्रवाह पत्रक है महीने का बनाते, कोई 2 महीने का बनाते, कोई 3 महीने का बनाते। बैंक में 3-3 महीने, 6-6 महीने के हिसाब होते हैं, उस तरह से। तो इसीलिए यहाँ पर कहा गया है कि समय में, निर्धारित समय में हुए वित्तीय मौद्रिक, मौद्रिक मतलब मुद्रा में जिसको माप सके, ऐसे व्यवहारों के परिणाम के संबंधित माहिती देता है। बराबर ही है। हर एक वित्तीय पत्रक के अंदर मुद्रा दर्शाई जाती है, रकम दर्शाई जाती है, वस्तुएं दर्शाई जाती है, संपत्तियों के नाम, दायित्व के नाम, माल की खरीदी बिक्री, खर्चों के नाम, सब दर्शाया जाता है। तो आपको ज़रूरी से सूचना जानकारी प्राप्त होती, जैसे कि सकल लाभ में कितने रुपए प्राप्त हुए, शुद्ध लाभ में कितने रुपए मिले, बिन चालू संपत्ति कितनी। देखो हम 5वां लेसन कर लिया तो ये सब आपको पता चल गया। चालू संपत्ति, बिन चालू संपत्ति, सबके बारे में आपको। इस तरह से हमें दायित्व और संपत्तियों का अंदाजा आता है। वित्तीय पत्रक ऐतिहासिक माहिती प्रस्तुत करता है, मतलब पुरानी जो बीत चुका है वह माहिती प्रस्तुत करता है। वित्तीय पत्रक हिसाबी समय के दौरान हुए वित्तीय व्यवहारों का परिणाम प्रस्तुत करते हैं। संक्षेप में, लाभ हानि खाता इकाई का धंधा की परिणाम दर्शाता है और पक्की तल पर धंधा की आर्थिक स्थिति दर्शाता है। ये हम 11वीं में पढ़ चुके। रोकड़ प्रवाह पत्र के बारे में हम आगे के पाठ में चर्चा करेंगे, 6ठा लेसन है इसका। तो वित्तीय पत्रक धंधा का परिणाम क्या है यह दर्शाता है, परंतु परिणाम ऐसा क्यों ये दर्शाता नहीं है। इस ऐसा परिणाम क्यों वो नहीं दर्शाएगा, परिणाम क्या आया वो आपको पता चल जाएगा, पर ऐसा क्यों वो आप पर तुलना करोगे तो दर्शाया जाएगा। तुलना करनी पड़ती है आपको 2 सालों के बीच में, तब आपको पता चलेगा पिछले साल यह व्यवहार हुआ, इस साल यह व्यवहार हुआ। आपने तुलना की तो आपको अंदाज़ा मिल गया, बराबर। अब मैं
शॉर्ट में हम आगे बढ़ते हैं। वित्तीय पत्रों का विश्लेषण किन साधनों के द्वारा किया गया है, विविध कौन सी बातों का उपयोग किया गया है, कौन सी सूचना ली गई है, कौन सी रकमों का उपयोग किया है, कौन से समय की माहिती ली गई है, बाजार कीमत है या चौपड़ा कीमत है, कौन सी पद्धति अपनाई गई, घिसाई की कौन सी पद्धति, घटती शेष है, समानता पद्धति, इस तरह से। तो यह वित्तीय पत्रकों का अंदर विश्लेषण है। उसके बाद वित्तीय पत्रकों का अर्थ। तो अब वित्तीय पत्रकों का अर्थ धंधाकीय और बिन धंधाकीय इकाइयों के द्वारा अपने हिसाब लिखे जाते हैं। तो धंधाकीय और बिन धंधाकीय, कोई धंधा से जुड़े हुए नहीं होते पर खर्चे व्यवसाय में होते रहते। कोई संपत्ति है जो हमने स्थायी रूप से खरीदी हुई है, तो धंधाकीय और बिन धंधाकीय इकाई के द्वारा अपने हिसाब लिखे जाते हैं। यह हिसाब लिखते समय हिसाबी पद्धति के नियम, सिद्धांत, प्रणालिका और धारणाओं को ध्यान में लिया जाता है। तो 11वीं में हमने थियरी देखी थी इस तरह की कि कोई भी व्यवहार है, उसके हिसाबों को लिखने के लिए हमें नियम का पालन करना पड़ेगा, सिद्धांतों का पालन करना पड़ेगा। कौन सी प्रणाली, पीढ़ी दर पीढ़ी, जैसे कि रीति रिवाज। तो अकाउंट लिखने की अलग अलग 2 प्रकार की पद्धति, जिसमें हमारे देश में जो प्रचलित है हम उस पद्धति से अकाउंट लिखते हैं। तो प्रणालिका और धारणा, अनुमान के आधार पर डूबतुण पहले से एडवांस में हम, जैसे कि हाँ, हमारे देश में भी बजट बनाया जाता है, तो मंत्रियों, हमारे देश के बजट मंत्री के द्वारा भी सबसे पहले प्लानिंग किया जाता है कि इतने करोड़ रुपए देश के विकास के लिए, इतने करोड़ रुपए शौचालय बनाना, इतने करोड़ रुपए को अनाथ आश्रम में देना, इतने रुपयों के रोड रास्ते बनाने, इतने हमारे डेवलपमेंट में उपयोग में जाएंगे, इतने अनाज खाद में, इतने रेल दुर्घटना में, अगर कुछ ऐसी दुर्घटना हुई तो अकस्मात में कुछ ऐसा कुछ हुआ तो इतना रुपए अलग फंड के रूप में रखना। हमारे घर में भी मम्मी पापा इस तरह से प्लानिंग करते हैं कि अगर अचानक कोई मेहमान आ गए तो घर में कुछ पैसा ना हो, सेविंग करके अलग रखते हैं। शादी के लिए घर में बड़े बेटे भाई बहन हो गए आपके, तो उनकी शादी के लिए पैसे अलग से सेव करके रखते हैं। हर महीने थोड़ी थोड़ी पैसे बचत करके रखते हैं। महीने के पहले प्लानिंग करते हैं, इतने रुपए की सब्जी, इतने रुपए का दूध आएगा, पूरे महीने में इतने रुपए की फ़ीस भरनी है, इतने रुपए हमें आने जाने में या एक्स्ट्रा खर्च में लगेंगे, इतने रुपए मेहमान के लिए, इतने दवाई के, सब पहले से बजट बना के कार्य करते हैं। तो इसी तरह व्यवसाय में भी धारणा के ऊपर ध्यान में रखकर इतने रुपए की हमें आवश्यकता पड़ेगी, इतने हमें रुपए डूबेंगे, इतने उधार माल में बेचने में जाएंगे, इतने माल की खरीदी में जाएंगे, पहले से प्लानिंग करनी पड़े। तो वित्तीय पत्रक का अर्थ ये हुआ कि हिसाब लिखते समय हिसाब लिखते समय हिसाबी पद्धति के नियम, सिद्धांत, प्रणालिका और धारणाओं को ध्यान में रखकर लिखा जाता है, उससे कहते हैं वित्तीय पत्रक। वित्तीय पत्रक अर्थात ऐसे पत्रक की जिसमें इकाई के वित्तीय परिस्थिति के विविध पहलुओं के परिणाम की जानकारी। वित्तीय मतलब पैसों की लेन देन की। तो वित्तीय परिस्थिति के अलग अलग, अभी ये 500 रुपये लाइट बिल के गए, जैसे लाभ हानि खाते में हर एक प्रकार के खर्च होते और आय होती है, व्यापार खाते में खरीदी और बिक्री होती है, आर्थिक चीज़ों में संपत्ति दायित्व, यानी कि वित्तीय पत्रक विविध हर एक पहलू, व्यवसाय में पैसों से जुड़े हुए हर एक पहलुओं के परिणाम को लिखा जाता है और फिर आपको जानकारी देता है, उसे कहते हैं वित्तीय पत्रक। तो वित्तीय पत्रक अर्थात वित्तीय परिस्थितियों के विविध पहलुओं के परिणामों की जानकारी प्राप्त की जाती है, उसे वित्तीय पत्रक कहते हैं। यहाँ पर वित्तीय पत्रक की यह परिभाषा हुई। उसके बाद उसके प्रकार। तो वित्तीय पत्रकों के प्रकार कितने हैं, तो सिर्फ आपको समझाने के लिए कि उसके प्रकार कितने मैं बता दूं। वित्तीय पत्रकों के 3 प्रकार हैं। आवक का पत्रक, जिसे लाभ हानि खाता, पक्की तलपट चिट्ठा और रोकड़ प्रवाह, 3 प्रकार है। सिर्फ 1 मार्क का सवाल पूछे तो ये थियरी में कट हो गई है, ये थियरी पढ़नी नहीं है, इसलिए मैं आपको डीप में इसको आगे बढ़ नहीं रही हूँ। हम कौन सा मुद्दा देखेंगे? 5वां। तीसरा चौथा कैंसिल है। अब हम 5वें मुद्दे में आगे बढ़ेंगे। ये तीसरा और ये चौथा पूरा मुद्दा कैंसिल हुआ है। हमें कौन सा मुद्दा देखना है अभी? 5वां मुद्दा। तो हाँ, ये रहा वित्तीय विश्लेषण का अर्थ। ठीक है, यहाँ से हम अगले वीडियो में देखेंगे।